लो जी पाकिस्तानियों, नून लीग को इलेक्शन से 70 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा झटका लगा है और ये ऐसा झटका है कि जिस झटके ने नून लीग की कमर तोड़ के रख दी है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई अरूज के ऊपर है। महंगाई ने पाकिस्तानी अवाम की चीखें निकलवा के रखी हुई हैं। हमारी मुईशत बुरी तरह नाकाम हो गई है। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े इदारे जो कारोबार करने वाले थे वो ठप होके रह गए हैं। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जो यानी कि इस वक्त ऐसे लोग के जो भीख दिया करते थे, भीख मांगने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। और फिर जो 13 सियासी जमातों ने पाकिस्तान को इस नहज पर लाने में अपना किरदार अदा किया है, अब उन्हीं 13 सियासी जमातों को दोबारा जोड़ के दोबारा हुकूमत देने की बात की जा रही है। और लोग इस चीज को लेकर बड़े परेशान हैं कि यार ये जो कल लुटेरे जिन्होंने पाकिस्तान को पीडीएम के साथ मिलकर बर्बाद किया था, ये लोग आज फिर हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। और नून लीग अब ये ऐलान करती नजर आ रही है कि जी अब इसहाक डार जो है वो तो नाकाम हो गया था, उसने तो पाकिस्तान की मुईशत को बेहतर नहीं किया था, वो तो पाकिस्तान की मुईशत को संभालने में बुरी तरह नाकाम हुआ, फ्लॉप हुआ था, उसने तो हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था, जिसको मरियम बीबी बड़े लाड से, बड़े करोफर से और बड़े फखर से लेकर आई थी कि जी ये हमारा इसहाक डार है, माहिर मुईशत है, ये पाकिस्तान की मुईशत को आसमान की बुलंदियों पर ले जाएगा। उसने पाकिस्तान की मुईशत को जमीन की गहराइयों में धंसा के रख दिया और आज तक पाकिस्तानियों की कमर ठीक नहीं हो सकती, सीधी नहीं हो सकी है। तो अब इसहाक डार के बारे में ये नून लीग ऐलान करती फिर ये जी इसहाक डार के बजाय अब एहसन इकबाल को, जो जिसको नून लीग कहती है ये हमारा अरस्तू है और इसको हम पाकिस्तान का जो वजीर खजाना है वो लगाएंगे और ये पाकिस्तान की जो मुईशत है उसको 4 चांद लगा देगा। अब ये थक्कड़ ऐलान ये करते फिर रहे हैं, पता नहीं किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते फिर रहे हैं। मगर दूसरी जानिब जो 70 दिन पहले ही इलेक्शन से 70 दिन पहले ही इनको धचका लगा है, वो धचका बड़ा इनके लिए तकलीफ दिया है, वो धचका इनके लिए बड़ा परेशान कौन है। उस धचके ने नून लीग की कमर तोड़ के रख दिया, उस धचके ने नून लीग के सारे औसान खता करके रख दिया, इनकी रातों की नींदें हराम करके रख दी हैं। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो गए, शहबाज शरीफ की कमर में दर्द पड़ गया, हमजा का बीपी आसमान से बातें करने पड़ गया, मरियम बीबी के सर में दर्द पड़ गया। ये इतना बड़ा झटका इनको लगा है और इतना बड़ा 70 दिन पहले जो इनको इतना बड़ा यानी कि जबरदस्त किस्म की इनके ऊपर जो प्रेशर आया ये उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हैं। अब खबर जो है वो बड़ी दिलचस्प है जो मैं आपको देने जा रहा हूं, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आपने हमें यह भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। इस वक्त नाज़रीन ग्रामी जो कहानी चल रही है वो कहानी बड़ी दिलचस्प है। इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी दिलचस्प है। दानियाल अजीज जो बड़ा कट्टर नून लीगी है और नून लीग के लिए इसने इतनी कुर्बानियां दी हैं कि इसने अपनी सियासत कुर्बान कर दी थी नून लीग के, क्योंकि इसने अदलिया से टक्कर ले ली थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। लेकिन नून लीग के लिए इसने जो अदलिया के ऊपर तनकीद की थी, नून लीग के लिए ही इसने ये सारा मामला जो है वो अपने सर पर ले लिया था। और फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जो दानियाल अजीज हैं, अब देखिए 23 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ वतन वापस आए। 23 अक्टूबर से लेकर आज तक दानियाल अजीज का अंदर से एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर ये बाल बच गए थे, बड़े शदीद जख्मी हुए थे। इनके जो वालिद साहब थे उनका भी इंतकाल हुआ था। लेकिन नवाज शरीफ को आप देखिए कि नवाज शरीफ जब से वतन वापस आया है, नवाज शरीफ पाकिस्तान 23 अक्टूबर को जब पाकिस्तान में पहुंचा था तो उसके बाद से लेकर आज तक उसने ना ही दानियाल अजीज के एक्सीडेंट की उसके साथ यानी कि जाकर उसके साथ इज़हार हमदर्दी किया है, ना उसके वालिद के ऊपर फौतगी के ऊपर जाकर ताज़ियत की है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कितने यानी कि इनको तो चाहिए होता है सिर्फ इक़्तिदार, इनको ये थोड़ी चाहिए होता है कि इनके लिए किसने क्या कुर्बानी दी है, किसने क्या सेक्रीफाइस किया हुआ है, किसने क्या, इनको चाहिए होता है इक़्तिदार। और ये वजह है कि इसको बिल्कुल भूला हुआ है। और दूसरी तरफ जो आलमी इदारा है अनकट, अब उन्होंने पाकिस्तान की मुईशत पर एक डॉक्यूमेंट्री चला दी और वो डॉक्यूमेंट्री भी इनके लिए मौत का परवाना बन गई। दानियाल अजीज ने तो ये कहा है कि जी एहसन इकबाल ने मुल्क में महंगाई की, इसकी ना अहली से हम सब नाकाम हुए और हमारी पार्टी की साख खराब हुई, गरीब अवाम की महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी। इलेक्शन सर पे और हुकूमत ने महंगाई पर कोई एक्शन नहीं लिया था, मगर जो अवाम है ये अवाम अब महंगाई को याद रख के बैठी हुई है और ये आने वाले वक्त के अंदर महंगाई का बड़ा यानी कि महंगाई के खिलाफ ये भरपूर तरीके से कैंपेनें भी चलाएगी, सड़कों पर भी निकल आएगी। तो अब ये जो सब कुछ हुआ है और जैसे यानी कि इसहाक डार तो वैसे एक धचका तो ये कि इसहाक डार की नाकामी का इन्होंने खुद एतराफ कर लिया और दूसरा धचका ये कि ये अपने जो अरस्तू को लेके आ रहे थे, अब उस अरस्तू के बारे में इनकी अपनी पार्टी ने बताना शुरू कर दिया पाकिस्तानी कौम को कि इस थिगड़ के पास कोई तजर्बा नहीं है, इस थिगड़ ने पाकिस्तानी मुईशत को मजीद डबो देना है, इससे तो अपनी पार्टी के लोग खुश नहीं है। इसने पाकिस्तान के जब पीडीएम हुकूमत के दौरान भी इसके पास मुईशत के हवाले से बड़ा अहम ओहदा था, मगर इसका चूंकि ये इनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, काबिलियत नहीं है, तो ये कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जी ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो मुईशत है उसको संभाल सकें, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम है उसको ला सकें या पाकिस्तान को दुनिया की तरक्की
یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کر سکے. اب تو اس کی پارٹی کے اتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ جو 2 جھٹکے ہیں یہ دیکھیں انہی کے اوپر ہی تکیہ تھا نواز شریف کا کہ جی میری پارٹی کے یہ بڑے اہم رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کو آگے لے کر جائیں گے یا میری پارٹی جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی. اب نواز شریف کو یہی امیدیں تھی اور انہی امیدوں کے اوپر اب جو پانی پھرا ہے تو اب انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت کے اندر ان کو مزید اسی طرح کے سرپرائز ملیں گے اور ان کی اسی طرح چیخیں نکلتی رہیں گی. اگر آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں, عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور بگا فیکٹس کو فیس بک پیج بگا فیکٹس کو فالو ضرور کر لیجیے. اوپر فالو کا آپشن آ رہا ہے, فالو کر لیجیے. اور اگر آپ ہمیں مزید بھی سپورٹ کرنا چاہیں تو بگا فیکٹس یوٹیوب چینل کو جا کر بھی سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز جو ہیں حقائق پر مبنی خبریں جو ہیں وہ بر وقت موصول ہوتی رہیں. کیونکہ آپ یہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا 10 ارب روپے کی ہڈی نون لیگ سے لے کر وہ تو اپنی ہڈی منہ میں لے کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کوئی بھی سچی خبر باہر نہیں آنے دیتے ہیں. اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات کی جھوٹی خبریں تو دیتے رہے لیکن یہ نون لیگ کے جو سچی اور حقیقی اختلافات ہیں آپس کے اندر ایک دوسرے کے یہ جو گتم گتا ہوئے ہیں اس کی خبریں وہ نہیں دے رہے ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہڈی ہے اپنے منہ کے اندر 10 ارب کی وہ لی ہوئی ہے اور وہ ہڈی ان کو اب نہیں بولنے دے رہی ہے, وہ ہڈی اب ان کو آگے نہیں آنے دے رہی ہے. ورنہ ان کو بڑی اچھی طرح پتہ چل چکا ہے کہ ہم تو ویسے ایکسپوز ہو گئے ہیں, نون لیگ پہلے ایکسپوز ہو گئی تھی اور ہمارا اب کچھ نہیں بچا ہے. اور ان کا اور یہ پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ نون لیگ کی جو خبریں ہیں وہ چھپاتے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم نون لیگ کے بارے میں جو حقائق ہیں جو خبریں ہیں وہ آپ تک اسی طرح پہنچاتے رہیں گے. تو بڑا ضروری ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں, ہماری یوٹیوب چینل کو اگر سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کی جو سپورٹ ہے وہ ہمیں ملتی رہے, ہمیں اعتماد ملتا رہے, ہمیں کانفیڈنس ملتا رہے اور ہم اسی طرح آپ کے لیے جو چھپی ہوئی خبریں ہیں, آپ کے لیے جو اگنور کی ہوئی خبریں ہیں, جو نون لیگ کے لیے پریشان کن خبریں ہیں وہ آپ کے لیے ہم اسی طرح سامنے لاتے رہیں اور پورے پاکستان کو پتہ چلتا رہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر کیا ہو رہا ہے, عمران خان پاکستان کی سیاست کو کس طرح سے لے کر چل رہے ہیں. اور اب یہ جو تھگڑ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں, پی ڈی ایم ایک دفعہ پھر سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے بس کے اندر کوئی بات نہیں ہے. ان کے بس سے اب جو گیم ہے وہ نکل چکی ہے, ان کے ہاتھ سے جو سارے حالات تھے وہ نکل چکے ہیں اور یہ اب نہ آگے کے رہے ہیں نہ پیچھے کے رہے ہیں. اب ان کے ہڈے گلے کے اندر جو ہڈی پھنسی ہوئی ہے نواز شریف کی واپسی والی, وہ ان کو نہ سکون کا سانس لینے دے گی, نہ دن کا آرام لینے دے گی, نہ رات کی چین لینے دے گی اور ان کی جو نیندیں ہیں اب انشاءاللہ وہ بھی مستقبل میں حرام ہوگی.